वजारत दाखिला के जरिए 17 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन 3 के लिए नई रहनुमा हिदायत का निफाज आज से। नई हिदायत के मुताबिक कई रियासतों में ग्रीन और ऑरेंज जोन में गैर जरूरी अशिया की दुकानें खोलने समेत कई पाबंदियों से मिलेगी छूट। रेड जोन में पाबंदी रहेगी बरकरार। मरकज ने रियासतों को लिखा, आमदोरफ्त की सहूलत सिर्फ फंसे हुए माइग्रेंट मजदूरों, सयाहों, तलबा और दीगर लोगों के लिए होगी, न कि रोजगार के लिए दूसरे शहरों में मुकीम लोगों के लिए। रियासतों में अजला के दरमियान आमदोरफ्त पर अब भी पाबंदी। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत ने कोविड-19 के 10 लाख टेस्ट करके हासिल की बड़ी कामयाबी। रोजाना हो रहे हैं 74,000 टेस्ट। वजीर सेहत ने कहा, सरकार ने मुल्क भर में तकसीम के तकरीबन 20 लाख पीपीई किट और दुनिया भर में 100 से ज्यादा मुल्कों में मुहैया कराई दवाएं। मरकजी वजारत सेहत ने कोविड-19 बंदोबस्त में रियासतों के महकमा सेहत की मदद के लिए मरकजी अवामी सेहत टीमों को 10 रियासतों में किया तैनात। मरकजी टीम इन रियासतों के 20 जिलों के मुतासरा इलाकों में रोकथाम से मुतालिक इक़दाम के निफाज में करेंगे मदद। भारत में कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव मामलों की तादाद हुई 29,453, 11,706 मरीज सेहतयाब। अब तक 1,373 लोगों की मौत। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा। अब तक कुल 35 लाख से जायद लोग कोरोना वायरस से मुतासिर, 2,47,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोविड-19 से 67,000 से ज्यादा लोगों की मौत। आदाब नाजरीन, सुबह 9 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों की तफसीलात पर। कोरोना वायरस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हुकूमत के जरिए लॉकडाउन 3 आज से नाफिज हो रहा है। मरकजी हुकूमत के हुक्म के मुताबिक आज से मुल्क भर में इस दौरान तालीमी इदारे, सियासी, सकाफती और दीगर तमाम जलसे और प्रोग्राम, हॉस्पिटलिटी खदमात और अवामी मजहबी या इबादत गाहें बंद रहेंगी। हालांकि कुछ मकामात पर सरगर्मियों में कुछ छूट दी गई है, लेकिन हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि लोगों की सहूलत के लिए दी जा रही रियायतों का फायदा हासिल किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए लोगों को हुकूमत के जरिए दी गई हिदायत पर अमल करना होगा। हुकूमत ने लॉकडाउन से मुतालिक रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में अजला की दर्जाबंदी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में की है। इन जोन्स की दर्जाबंदी के मुताबिक सरगर्मियों की इजाजत दी गई है, लेकिन कुछ महदूद सरगर्मियां पूरे मुल्क में बंद रहेंगी। 4 मई से 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है लॉकडाउन। अजला को रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन्स में तकसीम किया गया है। रेल, हवाई खिदमात बंद, लेकिन खुसूसी कामों के लिए आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होगा। कंटेनमेंट जोन के अलावा तमाम जोन में तमाम तिब्बी सरगर्मियां भी जारी रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। मजहबी मकामात भी बंद रहेंगे। समाजी, सियासी और सकाफती तकारीब की इजाजत नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज, तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट जैसी खदमात भी बंद रहेंगी। गैर जरूरी खदमात के लिए आमदोरफ्त की शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्त पाबंदी आयद होगी। रेड जोन की बात अगर करें तो रेड जोन में जरूरी खिदमात के लिए ई कॉमर्स को इजाजत होगी। रेड जोन में बैन रियासती और बैन अजला बसें नहीं चलेंगी। रेड जोन में नाई की दुकान, स्पा भी बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन में टैक्सी, 2 सवारी के साथ 2 पहिया गाड़ियों को इजाजत हासिल होगी। ऑरेंज जोन में टैक्सी, कैब, 1 सवारी 1 ड्राइवर को इजाजत होगी। ग्रीन जोन में ममनुआ सरगर्मियों के अलावा तमाम सरगर्मियों की इजाजत होगी। माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त पूरे मुल्क में जारी रहेगी। माल बरदार गाड़ियों को किसी पास की जरूरत नहीं होगी। मरकजी हुकूमत ने रियासतों से कहा है कि वो लोगों की सहूलत के लिए दी जा रही रियायतें सिर्फ मजबूरी में फंसे अफराद को ही दें। मरकज ने यह भी कहा है कि गैर मुकीम मजदूरों, सयाहों, तलबा और दीगर अफराद की आमदरफ्त की इजाज़त सिर्फ फंसे हुए लोगों पर ही नाफिज होगी जो लॉकडाउन से ऐन कब्ल अपने घरों या प्रोग्राम के लिए रवाना हुए थे, लेकिन पाबंदी की वजह से वहां
नहीं पहुंच सकी। हुकूमत ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान आमदरफ्त की इजाज़त सिर्फ मुश्किल के शिकार अफराद के लिए ही है, उन अफराद के लिए नहीं जो अपने घर के अलावा कहीं और रोजगार के लिए मुकीम हैं और आम दिनों की तरह अपने आबाई वतन जाना चाहते हैं। रियासतों के चीफ सेक्रेटरी को लिखे खत में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने उनसे फंसे हुए अफराद की आमदरफ्त को आसान बनाने की अपील की है। और लॉकडाउन 3 के सिलसिले में वजारत दाखिला की गाइडलाइन से मुतालिक मजीद तफसीलात के लिए आइए बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुधाकर दास से। जी सुधाकर, लॉकडाउन 3 शुरू हो रहा है, तीसरा मरहला शुरू हो रहा है। इस तीसरे मरहले जी सुधाकर। जी सादिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तरह से कह सकते हैं एक बड़ी शुरुआत आज से करने जा रहा है पूरा देश। और हमको पता है कि जो रिलैक्सेशन जिसकी आज जानकारी भी आपने दी, खासतौर से एक तरह से जब बात ये हो रही है कि ग्रीन जोन एक तरह से लगभग पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। हमको पहले से पता है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें जान फूंकने के लिए पहले से ही कई रिलैक्सेशन दिए गए थे। लेकिन अब ग्रीन जोन, जिसमें शहर भी शामिल है, वो शहर जहाँ कोविड के मामले नहीं है या कई दिनों से मामले नहीं आए, और ऑरेंज जोन जहाँ काफी कम मामले हैं और एक तरह से लिमिट करके रखा है इस महामारी को। तो ये दो इलाके, और खासतौर से इनकी संख्या 600 से भी ज्यादा जिले हैं पूरे देश में। उस लिहाज से अगर कह सकते हैं तो 80% देश एक तरह से एक सामान्य स्थिति की ओर बढ़ने लगेगा आज के बाद से। और ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक कोशिश की गई है कि ना सिर्फ देश की स्वास्थ्य जरूरतों का ध्यान रखा जाए, देश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की जाए, तो साथ ही साथ देश के विकास की रफ्तार को फिर से गति दी जाए। एक तरह से लोगों की जो आम दिनचर्या है उसको एक बार फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो इस मकसद से ये जो लॉकडाउन 3 है उसको आगे बढ़ाया गया। और निश्चित तौर पर एक सीधे तौर पर संदेश ये भी है कि खासतौर से वो इलाके जो रेड जोन में है, जो कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जोन अभी भी पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि वहां सामान्य गतिविधियां नहीं हो सकेंगी। लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर जो रेड जोन है वहां भी अच्छी खासी रिलैक्सेशन दी गई है। खास यहाँ तक कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी जो 1/3 वर्कफोर्स के साथ काम कर सकते हैं, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक इस तरह के कामों को करने की इजाजत दी गई है। एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। तो साथ ही साथ कोशिश ये की गई है कि अर्थव्यवस्था की जो दूरी हो सकते हैं, चाहे वो तमाम फैक्ट्रीज हो, चाहे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हो, जो अन्य जो सर्विस प्रोवाइडर्स हो वो हो, इस तरह के तमाम लोग हैं वो अपनी दिनचर्या शुरू कर सके। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है, ये भी अपील की गई है, गुजारिश की गई है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाए। लेकिन इसमें एक बात और भी महत्वपूर्ण है, केंद्र ने राज्यों से कहा है कि जो रेड जोन के जिले जिनको घोषित किया गया है या ऑरेंज जोन के, उसमें किसी तरह की कमी राज्य सरकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर राज्य सरकारों को ये लगता है कि कुछ इलाके जिनको ग्रीन जोन घोषित किया गया है वहां अभी और भी थोड़ी सख्ती की जरूरत है, उसको ऑरेंज जोन या रेड जोन ही रखा जाए, तो ये राज्य सरकारें जरूर कर सकती है। तो सख्ती बढ़ा सकती है राज्य सरकारें, सख्ती घटा नहीं सकती है। तो ये एक सीधा मकसद है। लेकिन साफ तौर पर और भी जो चीजें कही गई, चाहे ट्रांसपोर्ट को सुचारू तरीके से चलाने की बात हो, अभी भी छोटी मोटी दिक्कतें कुछ राज्यों की सीमाओं पर आ रही थी, तो वो दिक्कतें दूर की जाए। एसेंशियल कमोडिटीज है उसकी सप्लाई चेन बरकरार रहे। लेकिन अब धीरे धीरे एक आम जिंदगी की तरफ लोग लौटे, उसके लिए एक बहुत बड़ी पहल की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और हमने देखा कि ये जो पिछले 40 दिनों में एक तरह से लॉकडाउन हुआ और जिसकी वजह से हमने ना सिर्फ देश भर में कोविड के लिए अस्पतालों का निर्माण किया, 2.5 लाख से अधिक आइसोलेशन या कोविड बेड्स हमने बनाए, एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग की, ट्रेनिंग की, डॉक्टर्स की, लोगों की ट्रेनिंग की। और उसके बाद ये आत्मविश्वास देश का, राज्यों का बढ़ा कि हम अगर अलग तरह की स्थिति बनती भी है तो उसका मुकाबला कर सकते हैं। और जहां मामले नहीं है उन इलाकों को एक तरह से छूट दी जाए कि वो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटाने के लिए
आम जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए काम कर सके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगले 2 हफ्ते इसलिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, खासतौर से जो रेड जोन है, क्योंकि उनको एक तरह से कोशिश करनी है कि उनको अपने इलाकों को ऑरेंज जोन में बदलना है, ऑरेंज जोन के बाद ग्रीन जोन में बदलना है। तो ये एक संदेश राज्यों के लिए भी है, तमाम केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी, और कई तमाम चीजें हमने देखा कि कल ही हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक निर्देश भी दिया गया था कि 20 ऐसे जिले जहां कोविड के सबसे ज्यादा मामले हैं, उन जिलों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पब्लिक हेल्थ को लेकर टीम्स जाएंगी और मदद करेंगी राज्यों को कि कैसे इस तरह से स्थिति से निपटा जाए। तो उस तरह की तमाम चीजें की जाए, और निश्चित तौर पर तमाम राज्यों ने भी अपने अपने तरीके से ऐलान किया। कुछ राज्य अभी स्ट्रिक्टर नॉर्म्स, जो सख्ती थोड़े दिन और चाहते हैं। कुछ राज्य, दिल्ली जैसे राज्यों ने ऐलान भी किया है कि केंद्र सरकार के जो गाइडलाइंस है उसके तहत जो अनुमति मिले हुए क्षेत्र हैं उनको खोला जाएगा, और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिससे एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन एक बहुत बड़े वर्ग को, और एक तरह से कह सकते हैं कि 80% से ज्यादा लोगों को राहत एक तरह से मिलेगी। हमने पहले ही देखा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, खेती किसानी हो, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, लेकिन अब शहर में भी एक तरह से वो इलाके जो कंटेनमेंट जो नहीं है, जो रेड जोन नहीं है, उनको बहुत बड़े पैमाने पर रिलैक्सेशन मिला है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये आज की पहल है, और इस तरह से एक तरफ कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी है। अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को खोलना इसलिए भी जरूरी था कि तमाम विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ये समस्या अभी कुछ दिन हमारे साथ रहने वाली है। तो ऐसे में उपाय यही है कि एक संतुलन बनाया जाए आम दिनचर्या के बीच। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की रफ्तार को पटरी पर लाने की कोशिश। साथ ही साथ जो तीसरा मरहला लॉकडाउन का मुल्क में शुरू हुआ है, ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो ऑरेंज जोन है और जो रेड जोन है उनमें आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस का असर कम हो और हम समाजी दूरी बनाए रखें, लॉकडाउन पर पूरा अमल करें, और जो रियायतें दी गई हैं उनका हम कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और सरकार का साथ दें, हुकूमत का साथ दें, ताकि हमारे मुल्क से कोरोना का कहर जल्द से जल्द खत्म हो जाए। शुक्रिया सुधाकर, आपने बहुत तफसील से हमें हर पहलू से वाकिफ कराया। आप आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैं चाय नहीं पीता। हे, एक मिनट, भुजिया के बिना चाय नहीं पीता। पिका जी है ना? हाँ। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल है, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना, और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है, और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। आग तो हर वायर पकड़ती है, पर सिर्फ RR काबिल फायर एक्सपायर ना आग फैलाए ना काला जहरीला धुआं। मेरी मानो, अकलमंद बनो और सही चुनो। नाजरीन, ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है। मुल्क में आज से लॉकडाउन का तीसरा मरहला शुरू हो रहा है। 17 मई तक चलने वाले इस लॉकडाउन में मरकज ने मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में काफी रियायतें दी हैं, लेकिन इस दौरान भी लोगों को हुकूमत की जानिब से जारी हिदायत पर मुकम्मल अमल करना होगा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन 3 के दौरान रेड जोन के लिए मरकज के जरिए मुकर्ररा तमाम छूट तमाम एहतियात के साथ कौमी राजधानी में दी जाएंगी। और लॉकडाउन के तीसरे मरहले में कई रियासती हुकूमतें लोगों की सहूलत कुछ रियायतें दे रही हैं। हालांकि लोगों को हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए इन रियायतों का फ़ायदा उठाना होगा। महाराष्ट्र के पुणे में जो इलाके कंटेनमेंट जोन में नहीं आते, वहां आज से गैर ज़रूरी सामान की दुकानें भी खुल जाएंगी। अजला के दही इलाकों में सनती शोबों को भी कुछ राहत दी गई है। इस दरमियान पुणे पुलिस ने इम्तनाई अहकामात को कुछ रियायतों के साथ 17 मई तक के लिए भी बढ़ा दिया है। पुलिस के मुताबिक एक सड़क या एक गली में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक गैर जरूरी सामान की 5 दुकानें खोली जा सकेंगी।
और उधर चंडीगढ़ में भी कल आधी रात से कर्फ्यू हटा लिया गया है। अगरचे कुछ छूट दी गई है, लेकिन शहर में फिलहाल लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि चंडीगढ़ अभी भी 130 रेड जोन अजला में शामिल है, लेकिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आमद-ओ-रफ्त की इजाजत भी दे दी गई है। जुफ्त ताक निजाम के तहत दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक खोलने की इजाजत भी दी गई है। केरल के कोझिकोड में कुछ दुकानें खुली और सब्जी मंडी में भी हल्की सी रौनक वापस लौटी है। लोग जरूरी अशिया की खरीदारी करते हुए भी नजर आए। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल का दौरा किया। कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारियों का जायजा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारी जंग दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 के 10 लाख टेस्ट करके बड़ी हुसूलियाबी हासिल की गई है। मुल्क में रोजाना 74,000 टेस्ट हो रहे हैं। वजीर सेहत ने मजीद कहा कि हुकूमत ने मुल्क भर में तकरीबन 20 लाख PPE किट तकसीम किए हैं और दुनिया भर में 100 से ज्यादा ममालिक में दवाएं भी फराहम कराई हैं। आज सरकारी 310 लैब और 111 प्राइवेट लैब ये देश में हम विकसित कर चुके हैं। कल हमने 1 मिलियन टेस्ट यानी 10 लाख टेस्ट जो है इसके आंकड़े को पार करा देश में, और खाली एक अकेले दिन के अंदर लगभग 74,000 के करीब हमने टेस्ट किए। ये अपने आप में एक भारी सफलता है। इस देश में PPE और N95 मास्क जो है बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। आज एक दिन में हम 2 लाख से ज़्यादा PPEs जो है वो भारत में बना रहे हैं। कल हमने 2 लाख से ज़्यादा PPE जो है वो रिसीव किए मैन्युफैक्चर होने के बाद भारत में, और उनको सारे देश को डिस्ट्रीब्यूट किया। 50 लाख से ज़्यादा N95 मास्क हम देश को बांट चुके हैं। 20 लाख से ज़्यादा PPE किट्स हम देश को बांट चुके हैं। और जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवाई है, पैरासीटामोल जैसी दवाइयां हैं, ये दुनिया के 99 देशों को हमने सप्लाई की हैं। और आइए रुख करते हैं एक अहम खबर का। कार्गोज की बिला रोक टोक आमद-ओ-रफ्त के लिए हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस सिलसिले में वजारत दाखिला ने एक हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है। इस पर कॉल करके ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर अपनी दुश्वारियां बयान कर सकते हैं और उनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाएगा। इस दौरान हाईवे पर आने वाली शिकायतों का भी हल होगा। वहीं NHAI का हेल्पलाइन नंबर 1033 भी फराहम किया गया है। कंट्रोल रूम में सड़क ट्रांसपोर्ट की वजारत के अफसरान भी मौजूद होंगे। मरकजी हुकूमत सेंट्रल पब्लिक हेल्थ टीमों की तश्कील करके दिल्ली और 9 रियासतों में कोविड-19 से ज्यादा मुतासरा 20 अजला में तैनात करेगी, ताकि वायरस की रोकथाम के लिए शुरू किए गए मंसूबों और मुनासिब तरीकों से मदद मिल सके। ये टीमें कोविड-19 की वबा की रोकथाम के इंतजाम में 10 रियासतों की महकमा सेहत की मदद करेंगी। टीम के अराकीन अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर खित्ते में इस्लाही मशवरों समेत अपनी रिपोर्ट रियासतों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेहत के सेक्रेटरी को पेश करेंगी। नाजरीन, मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की सूरत हाल की अगर बात करें तो मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के एक्टिव मामलात की तादाद 29,453 हो गई है। मुल्क भर में 11,706 मरीज पूरी तरह से सेहतयाब हो चुके हैं। हालांकि इन्फेक्शन की वजह से 1373 अफराद को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। हुकूमत की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना इन्फेक्शन को काबू में रखा जा सके। इसीलिए लोगों से मुसलसल अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के रहनुमा हिदायत पर अमल करें। इस दौरान दुनिया भर में कोरोना वायरस से 35 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। वहीं 2,47,000 से ज्यादा जानें भी जा चुकी हैं। दुनिया में कोरोना वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर अमरीका है। अमरीका में अब तक 67,000 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है और 11,57,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। स्पेन में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस से 164 अफराद की मौत हो गई है,
जो 18 मार्च के बाद से एक दिन में सबसे कम अमवात दर्ज हुई हैं। वहीं मरने वालों की तादाद 25,264 हो गई है और इस वबा से मुतासिर अफराद की तादाद 2,17,466 हो गई है। इटली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 174 अफराद की मौत हो गई है। लॉकडाउन के पहले दिन के बाद से मरने वालों की ये सबसे बड़ी तादाद है। इटली में कोरोना वायरस से 2,10,717 अफराद मुतासिर हैं। वहीं 28,884 अफराद की इस वबा से मौत हो चुकी है। इस बीच अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि साल के आखिर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि हम इसके लिए अनथक कोशिश कर रहे हैं। वहीं महकमा सेहत के अफसरान ने कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन 1 साल से 18 महीने की मुद्दत में बन सकती है और वैक्सीन तैयार होने और तकसीम होने में कई बरस भी लग सकते हैं। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन जारी है। खेल पर भी कोरोना का असर पड़ा है। खेल से मुतालिक सरगर्मियां बंद हैं। ऐसे खेल की दुनिया के कुछ स्टार घरों में बैठकर वर्चुअल स्पोर्ट्स यानी ऑनलाइन खेल का मजा ले रहे हैं। टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा, सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका और पॉप स्टार जस्टिन बीबर ने इन खेलों में शिरकत की। और अब बात रमज़ान और कोविड-19 की वजह से रमज़ान के दौरान बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा यानी अशरा रहमत इख्तिताम पजीर हुआ और दूसरा अशरा यानी अशरा मग़फ़रत का आगाज़ हो चुका है। हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान ऐसा महीना है जिसका अव्वल रहमत है, उसके दरमियान में बख्शिश है और उसके आखिर में आग से आज़ादी है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की रहमत व बख्शिश और मग़फ़रत का महीना है। इसके तीनों अशरे अपनी एक अलग खुसूसियत रखते हैं। पैगम्बर इस्लाम के इरशाद के मुताबिक ज़िंदगी के तमाम मराहिल में रोज़ा कारआमद है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत का है, जो ज़िंदगी के खुसूसन पहले मरहले में बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा अशरा मग़फ़रत का है, जो ज़िंदगी के दूसरे मरहले के लिए कारआमद है, यानी इसकी वजह से कब्र में राहत मिलेगी। और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है, जो ज़िंदगी के तीसरे मरहले यानी आखिरत में कारआमद है। रसूल ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब की नीयत से रखे तो उसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए गए। ये महीना इंसानी तरक्की और उरूज का महीना है। अगर रोज़ा के दौरान अपने गुस्से को काबू में रखकर तहम्मुल मिजाजी और सब्र से काम लें तो खुदावंद ताला उस शख्स पर अपनी रहमत की बारिश करता है। इस महीने कुरान की तिलावत का बकसरत एहतमाम किया जाता है ताकि खुदा के अहकामात के मुताबिक चलकर इंसानियत की भलाई व खैरखाही का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। खुदा के अहकामात की तामील में अगर कोताही हो तो रमज़ान के दूसरे अशरे को गनीमत जानकर तौबा इस्तग़फ़ार किया जाए। रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे और कुछ न खाने का नाम नहीं है, बल्कि आँखों का रोज़ा है, किसी को मैली आँख से न देखा जाए। कानों का रोज़ा है, किसी की बुराई ना सुनी जाए। हाथों का रोज़ा है, बुराई की तरफ हाथ ना बढ़ें, यानी चोरी ना की जाए। पाँव से चलकर बदी ना की जाए। ज़बान का रोज़ा यानी किसी की बुराई ना की जाए और झूठ, फरेब, धोखाबाजी से इज्तनाब किया जाए। इसी तरह अपने जिस्म जान को नेकी, भलाई और इंसानियत के कामों में लगाया जाए। रोज़े की हालत में भूखे प्यासे रहकर खुदा के बंदों के साथ हुस्न सलूक और उन्हें खिलाने पिलाने का ख्याल रखा जाए और गरीबों, मोहताजों व बेकसों की कसम पुरसी की जाए। कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, लिहाजा रमज़ान में नस्म व नस्क की पाबंदी करते हुए खुद भी बीमारी और नुकसान से बचा जाए और दूसरों को भी बचाया जाए। घरों में इबादत के दौरान इस मोहलिक बीमारी से बचने के लिए खुदा से दुआ की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। नाजरीन, मुल्क के उलमा ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का ख्याल रखें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने की अपील की गई। कोरोना वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया लॉकडाउन है। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। लिहाजा इस मुश्किल वक्त में हमें अपने रब की तरफ तौबा व इस्तिग़फ़ार और नेक आमाल के साथ रुजू करना चाहिए।
सुबह और शाम के अज़कार का अहतमाम करना चाहिए। लिहाजा हमें पाँचों वक्तों की नमाज़ों और तरावीह का अहतमाम भी अपने घरों के अंदर ही करना चाहिए, इसलिए कि मुसीबत व परेशानी और ख़तरात के अय्याम में ऐसा करना जायज़ व दुरुस्त है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रुख़सत है और रुख़सतों पर अमल करना अल्लाह तबारक व तआला को उतना ही महबूब है जितना अज़ाइम यानी मुअक्कद उमूर पर अमल करना महबूब है। हमें हेल्थ मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट की तरफ से जारी करदा अहकामात व इरशादात का भी एहतमाम करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, तभी जाकर हम इस वबा से महफूज रह सकते हैं। मुल्क अजीज़ भारत समेत तकरीबन पूरी दुनिया कोरोना कहर का शिकार हो चुकी है। पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है, लोग जाए पनाह की तलाश में हैं। हुकूमतों की तरफ से और तिब्बी अमलों की तरफ से बार बार ये अपीलें की जा रही है कि लोग समाजी फासले को अपनाएं। ये जो एहतियाती तदाबीर हैं, इन तदाबीर को इख्तियार करना इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है और यही मौक़िफ़ इस्लाम का भी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला ज़ररा वला ज़िरार, कि न खुद नुकसान उठाइए और न किसी को नुकसान उठाने दीजिए। हमें ये चाहिए कि हम अपने घरों में रहकर इबादत को अंजाम दें। मसाजिद में इस वक्त हम भीड़ न लगाएं। तरावी की नमाज और दीगर पंजगाना जो नमाजें हैं, उन तमाम नमाजों को हम अपने घरों में पढ़ें और बतौर ख़ास जो बूढ़े लोग हैं, ज़ईफ़ लोग हैं या जो लोग नज़ला ज़ुकाम के शिकार हो चुके हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि वो हद से ज़्यादा एहतियात बरतें। ये थी रमज़ान के दरमियान अपनाई जाने वाली एहतियाती तदाबीर। मुल्क के उलमा ने ख़ास पैगाम दिया है कि ना तो ख़ुद को नुकसान में डालिए, ना ही दूसरों को नुकसान उठाने दीजिए। इसी पैगाम के साथ अब आपसे लेंगे विदा, लेकिन शाम 3 बजे एक बार फिर से हाजिर होंगे आपकी खिदमत में ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।